नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। मैं हूं इस समय पर मध्य प्रदेश के हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में। हाटपिपलिया के यह बांगरदा गांव है जहां पे कांग्रेस का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यह गांव और इसके आसपास का गांव बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के प्रत्याशी जो कि कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में ज्वाइन किए थे, मनोज चौधरी, उनका यह गढ़ माना जाता है, लेकिन उन्हीं के गढ़ में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि वो इस बार किन मुद्दों के कारण मनोज चौधरी के खिलाफ हैं और कांग्रेस के साथ हैं। आप यहाँ पे इस गांव में आज बड़ी सभा किया आपने और यहाँ के पास में मनोज चौधरी जी का गांव है, तो एक तरीके से कहा जाए तो मनोज चौधरी जी का गढ़ है। तो आप यहाँ पे खुद को कहाँ तक मजबूत पाते हैं? मनोज चौधरी जी का गढ़ कहाँ से हो गया? ये विधानसभा में मेरे पिता ठाकुर राजेंद्र सिंह बघेल 7 चुनाव लड़े हैं और 7 चुनाव लड़ने उसमें 3 बार विधायक रहे। इस गांव से अच्छा समर्थन मिला है और चौधरी जी के जो कृत्य रहे हैं, जो कृत्य उन्होंने पिछले चुनाव यहाँ से अच्छे वोटों से जीतने के बाद जो पार्टी को धोखा दिया, आम मतदाताओं को धोखा दिया, ये उसी का परिणाम है कि पड़ोस के लोग और उनके गांव में भी ये स्थिति रहेगी। उनके गांव में भी कांग्रेस अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी क्योंकि विश्वासघात का बदला लोग लेके ही रहेंगे। ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि अभी तक में यहाँ पे सरकार रही है, बीजेपी की रही है, लगातार पूरी नहीं हो रहा, आपको लगता है कि ये कार्य आने वाले समय में आप यहाँ पे करेंगे? सड़कें हैं, विद्युत की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं जिनकी तरफ कुछ भी ध्यान भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिया ही नहीं गया। उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सर, इस बार मनोज चौधरी जी भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, तो एक मूल परेशानी जो यहाँ पे देखने में आ रही है कि खाती समाज जो है, खाती समाज का वोट किस तरीके से कन्वर्ट होगा, वो लोगों को ऐसा लगता है कि भाजपा में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसलिए? नहीं, ये एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया हुआ प्रोपोगंडा है। ऐसा कुछ नहीं। मैं भी खुद खाती समाज से हूँ, मैं भी लीडर हूँ। ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी भी कोई एक समाज किसी एक पार्टी में नहीं होती है। अगर हम आज कहते हैं कि राजवीर सिंह जी अगर कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है तो सारे ठाकुर समाज को पूरी कांग्रेस पार्टी में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। संभवतः ये बातें अपनी अपनी विचारधाराओं से जुड़ी होती है। विकास को देखते हैं लोग, और साथ साथ जो मनोज चौधरी जी हैं, मनोज चौधरी जी को एक बार अवसर दे चुके लोग, एक बार उनको अवसर दिया। उनके लंबे राजनीतिक करियर में, उनके पिताजी के लंबे करियर में उनको एक बार अवसर दिया और रिजल्ट के सामने ऐसा कहना बहुत गलत है कि हाटपिपलिया जो है, हाटपिपलिया का यहाँ का क्षेत्रीय मुद्दा क्या प्रमुख मुद्दा आपको समझ में आता है? देखिए, यहाँ प्रमुख मुद्दा ये है कि यहाँ कुछ तो खास बात, टोटल आप देखेंगे किसानों से भरी हुई है विधानसभा है। यहाँ हर व्यक्ति किसान है और सबसे ज़्यादा किसान अपनी फसलों का सही मूल्यांकन हो, किसानों को समय पे खाद, बीज, बिजली वगैरह सब आपूर्ति हो, सड़कें अच्छी हो, जिससे कि वो अपनी फसल को पास में देवास शहर है जहाँ वो अगर चाहे भी सही तो कम से कम हरी सब्जियों के पैदावार करके वहाँ बेच सके। तो वो ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो कि कम से कम यहाँ रोड, सड़क, पानी, बिजली, ये इसकी अपेक्षा है लोगों को। इससे ज़्यादा क्या अपेक्षा है? बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ सरकार के समय में तमाम चीज़ें, जैसे कर्ज माफ़ी की बात थी और बीमे की राशि की बात थी, वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हुई है, इसलिए मनोज चौधरी नाराज़ होकर उस पार्टी में चले गए हैं। ये तो इस पूरी विधानसभा तो ठीक है, अपितु पूरे मध्य प्रदेश की जनता आज ये हाटपिपलिया विधानसभा को जानने लगी है। और साथ साथ जो पिछले जो यहाँ प्रभारी मंत्री थे श्रीमान जीतू पटवारी जी, PWD मंत्री थे माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी, इनके द्वारा लगातार अब 10-11 महीनों की सरकार में करोड़ों रुपए की सड़कों का जो यहाँ पर दी गई, सौगातें दी गई। साथ साथ में जो खुद पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी मंच के माध्यम से आपने लोग जनता बताएगी आपको कि बरोठा में किस प्रकार से, हाटपिपलिया में किस प्रकार से, बड़े बड़े कार्यक्रमों में किस प्रकार से उनके मुंह से इस बात को कबूल करा कि कांग्रेस सरकार ने कितने लोगों को यहाँ पर कर्ज माफ़ी कराई और साथ साथ कितने लोगों को बीमे की सहायता पहुँचाई। साथ साथ बिजली की जो समस्याएं थी लोगों की, जो और बिजली का जो बिल 15,000 रुपये पर साल था, उसको 7,000 रुपये किस प्रकार, ऐसा कुछ नहीं है। आज जनता से समझदार है, मुद्दों का चुनाव है। क्यों गए, जनता का एक सवाल है, चौधरी जी इतनी जल्दी क्यों गए, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये हाटपिपलिया की जनता पूछती है। मनोज चौधरी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लिए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये गलत है। गद्दारी करी उन्होंने, गद्दारी की वो जनता सबक सिखाएगी उनको।
तो ये गांव जो है आपका बांगरदा किस तरीके से पूरा साथ है गांव में? पूरा बघेल साहब के साथ में पूरा गांव एक किसके तरफ साथ है? कांग्रेस के साथ। क्या दादा, कांग्रेस के साथ है पूरा बांगरदा गांव? पूरा गांव। कितना वोट यहाँ से मिल रहा है? ये यहाँ से बहुत सारे वोट मिले। 100% वोट यहाँ से मिलेगी। 100% मिलेगा। ये पूरा कांग्रेस जीतेगी, पूरा पोलिंग कांग्रेस जीतेगी। जी। युवा जो है आपके प्रत्याशी हैं अभी राजवीर सिंह बघेल जी हैं, तो युवा जो है यहाँ का वो किस तरीके से खड़ा है? मनोज चौधरी जी के साथ खड़ा है या राजवीर सिंह बघेल? राजवीर भैया के साथ खड़ा। राजवीर जी का ऐसा, आप पार्टी के आधार पर राजवीर जी के साथ हैं या उनका पर्सनल व्यवहार है? नहीं, पार्टी के साथ है। तो इस गांव से उनको कांग्रेस को कितना वोट मिल रहा है? फुल वोट जीतेगा यहाँ से, जीतेगा बिल्कुल राजवीर भैया जीतेंगे। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सुधांशु मिश्रा के साथ मैं अंकित।